अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक रिक्शा और दीगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो स्कीम लॉन्च की गई थी, आप लोगों ने उसमें अप्लाई कैसे करना है, जो कि आप घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर से अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आपने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना, ऐसा ना हो कि फिर आपको समझ ना आए। इसके साथ साथ आप लोगों को अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, ये तमाम तरह डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट की। तो आप लोगों ने कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करना है, तो आप लोगों के इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.pave.gov.pk इससे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। इस पॉलिसी के तहत माली साल 2025-2026 के पहले मरले में हुकूमत 40,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स और 1,000 इलेक्ट्रिक रिक्शा कैरियर्स अवाम को सब्सिडी पर फराहम करेगी। दरखास्त जमा कराने का अमल 1 सितंबर 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा, यानी पूरा महीना आपके पास अप्लाई करने का मौका होगा। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या रिक्शा दिया जाएगा, इसकी ओरिजिनल कीमत कितनी होगी और फी बाइक या रिक्शा पर आपको हुकूमत कितनी सब्सिडी देगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मोटरसाइकिल की। तो इसकी जो असल कीमत होगी वो 1,80,000 रुपये होगी। हुकूमत इसके ऊपर जो सब्सिडी देगी वो 80,000 रुपये होगी, यानी कि आधी कीमत जो है वो हुकूमत अदा करेगी और आधी आपको खुद अदा करना पड़ेगी। इस तरह रिक्शा के ऊपर भी आधी कीमत हुकूमत अदा करेगी। हुकूमत ने इस स्कीम में आम शहरियों के साथ साथ खसूसी तबकों के लिए भी कोटा मुकर्रर किया है, जिसमें खवातीन, तुलबा, बुजुर्ग, शहरी और कम आमदनी वाले अफराद शामिल है। और अब हम चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल, पीसी या लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ये ओपन कर लेने के बाद आपको सर्च बार में www.pave.gov.pk लिखना है और इंटर कर देना है और फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको इस वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के बाद फिर आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। इस वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और दूसरे हिस्से में अप्लाई करेंगे, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, बस वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जब आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो आपने वो वाली इन्फॉर्मेशन जहाँ पे इंटर करनी है, तो आपका जो अकाउंट होगा इस वेबसाइट के ऊपर बन जाएगा। तो मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है CNSE के मुताबिक। इसके बाद CNSE नंबर लिखना है, CNSE इशू डेट लिखेंगे, CNSE एक्सपायरी डेट लिखेंगे, फादर हस्बैंड का नाम लिखेंगे, अगर आप फीमेल है, मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। इधर मदर का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ CNSE के मुताबिक, एप्लीकेंट जेंडर, ईमेल एड्रेस वैलिड आपने लिखना है। इसके बाद सेल नंबर लिखेंगे जो आपके नाम पे हो, वालदा का नाम। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी व्हीकल है तो आपने उसकी स्टेटस बताना है। इसके बाद यू हैव अवेल्ड लोन प्रीवियसली, अगर पहले आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो उसके बारे में आपने बताना है। NTN अगर आपका बना हुआ है, नेशनल टैक्स नंबर, तो आपने यहाँ पे लिखना है। लाजमी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है, आपने यहाँ पे लिखना है, जो कि आपके ID कार्ड के ऊपर है। आपका जो रिहायशी पता है वो लिखेंगे, प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तहसील और नियरेस्ट सिटी आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आपने यहाँ से टिक लगा देना है। अगर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो आपने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपने लिखना है इस तरीके से। इसके बाद आपने अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे, इसको आपने यहाँ पे कन्फर्म करना है। नीचे आपको जो भी कैप्चा शो हो रहा हो वो आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे ही आप यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे तो आपके सामने साइन अप का बटन एनेबल हो जाएगा, तो फिर आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। साइन अप करने के बाद आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है। आपका ईमेल एड्रेस के ऊपर एक लिंक सेंड किया गया है, इस लिंक से आपने कंफर्म करना है। इसके बाद आपका एक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, देन आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे ईमेल आप ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ से पे की जानिब से ईमेल आई होगी, इसको आपने यहाँ से वेरीफाई माई ईमेल, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी और इसके ऊपर लिखा होगा आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो चुकी है, अब आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के लिए आपने अपना CNSE पासवर्ड जो आपने वहाँ पर बनाया था लिखना है। इसके बाद नीचे जो आपको कैप्चा शो हो रहा होगा वो कैप्चा आपने यहाँ पे लिखना है और सिंपली लॉगिन करना है। यहाँ पे इस वेबसाइट पर आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे आपका सिर्फ अकाउंट बना है, अभी अप्लाई करना बाकी है। अब इसके बाद हम व्हीकल के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अप्लाई करते हैं। जब आप साइन अप हो जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा।
अच्छा, एक अहम बात है, इस स्कीम में अप्लाई करने से पहले आपने अपनी बाइक सिलेक्ट करनी है। अगर आप रिक्शा लेना चाहते हैं या बाइक लेना चाहते हैं तो पहले वेबसाइट से बाइक या रिक्शे का नाम सिलेक्ट करेंगे, ताकि जब अप्लाई करें तो आपको लिस्ट में से बाइक या रिक्शे का नाम मालूम हो। क्योंकि एक बार जो चीज़ आपने सिलेक्ट कर ली वो बाद में चेंज नहीं होगी। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एक बार बाइक सिलेक्ट करने के बाद तब्दीली मुमकिन नहीं होगी। तो आपने बाइक सिलेक्ट करनी है और इसकी पिक्चर ले लेनी है, ताकि बाद में आपको गलत बाइक लिस्ट से सिलेक्ट ना कर बैठें, क्योंकि वहाँ पर पिक्चर्स शो नहीं होती। सिंपली बाइक सिलेक्ट करने के बाद दोबारा वापस आना है। अब यहाँ पे एक बहुत अहम बात है, एक होता है सेल्फ फाइनेंस और एक होता है बैंक लीज। वो लोग जो बैंक के जरिए किस्तों पर बाइक लेना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हूँ, ऑफिसर हूँ या आम आदमी, वो बैंक लीज पर क्लिक करेंगे। सेल्फ फाइनेंस उन लोगों के लिए है जिनके पास 3.5-4 लाख की रकम मौजूद है, लेकिन वो बैंक को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, किस्तों में नहीं जाना चाहते, बल्कि वो खुद हुकूमत को डायरेक्ट पैसे देना चाहते हैं। यानी कि हुकूमत सब्सिडी की रकम दे दे और बाकी पैसे वो खुद दें और उनकी जो बाइक है उनको दे दी जाए। ये सहूलत भी दी गई है। याद रखें, ये ई बाइक ग्रीन नहीं होगी, इनका कलर ओरिजिनल होगा। सेल्फ फाइनेंस सिर्फ वो लोग सिलेक्ट करेंगे जो पूरी की पूरी रकम नकद देना चाहते हैं और सिर्फ सब्सिडी लेना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं या खुद सिर्फ एक बाइक या रिक्शा लेना चाहते हैं, तो आप लोग बैंक लीज के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने इंफरादी तौर पर अपनी कैटेगरी बतानी है कि मैं क्या हूँ, क्या मैं स्टूडेंट हूँ, सैलरी पर्सन हूँ या मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ। अब ये फ्लैट ओनर क्या है? फ्लैट ओनर का मतलब है कंपनी या इदारा, मतलब कि ये कहते हैं कि हमारी कंपनी है, हम बैंक को इन्वॉल्व करके अपनी कंपनी के मुलाजमीन के लिए 20 बाइक्स लेना चाहते हैं। याद रखें, सेल्फ फाइनेंस में एक वक्त में सिर्फ एक बाइक सिलेक्ट होगी, बैंक लीज में भी एक वक्त में एक बाइक सिलेक्ट होगी, लेकिन फ्लैट ओनर में आप 20, 30, 40 या 50 बाइक्स ले सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का असल मकसद स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए है, ताकि उनको अप्लाई करवाया जाए, ताकि वो स्कीम से फ़ायदा उठा सके। बहरहाल, स्टूडेंट होने की सूरत में आपने स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, फिर आप अपनी बाकी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपने कहीं पे कोई काम वगैरह किया हुआ है तो वो लिखेंगे, अगर नहीं किया तो साफ लिखेंगे कोई काम नहीं किया। फिर आपने अपना मार्शल स्टेटस बताना है, डिपेंडेंट्स की तादाद बतानी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये 0 कर दें। इसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। बेहतर है कि आप वो नंबर दें जो आपके पास ऑन हो, अभी चल रहा हो। आपने 2 नंबर देने हैं। इसके बाद दोबारा बाइक सिलेक्ट करनी है, इसलिए शुरू में कहा था कि अपनी बाइक की तस्वीर पहले देख लें ताकि बाद में गलती ना हो। अगर मोटरसाइकिल लेनी है तो मोटरसाइकिल 2 व्हीलर सेलेक्ट करें। यहाँ पे 3 व्हीलर भी है तो आपने 2 व्हीलर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद कंपनी का नाम, मॉडल बताना है और कीमत खुद ब खुद आ जाएगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि गाड़ी का इस्तेमाल ज़ाती होगा या कमर्शियल, यानी आप बाइक को ज़ाती सवारी के लिए इस्तेमाल करेंगे या कमर्शियल, जैसे इन ड्राइव या लोडिंग वगैरह के लिए। आपने पर्सनल यूज सेलेक्ट करना है। इसके बाद लोन के लिए बैंक इंतखाब करना है। अगर आप पंजाब के रिहायशी हैं तो बैंक ऑफ पंजाब सिलेक्ट करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्टिव बैंक है और वज़ीर आला के पोर्टल के साथ पहले से मुंसलिक रहा है, जिसमें डिजिटल सिस्टम है। डिजिटल सिस्टम के तहत विदिन 1 मंथ, इसलिए 1 माह के अंदर अंदर बाइक मिल जाएगी। चूँकि बैंक ऑफ पंजाब पहले से CM के स्कीम के साथ लिंक रहा है, इसलिए इसको एक्सपीरियंस है। बाकी बैंकों को एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो अभी पहली बार स्कीम को फेस कर रहे हैं। दूसरे सूबे वाले अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे जो भी उनको मुनासिब लगे। यहाँ पे आप अपना कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि डाउन पेमेंट कितनी है, टोटल कीमत कितनी है। ये तमाम तरह डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसके बाद आपने अपनी आमदनी की तफसील देनी है, घर की आमदनी, बिजली का बिल, रेफरेंस नंबर, और अगर ज्वाइंट फैमिली में है तो उसका जिक्र करना है। मतलब कि अगर आप माँ बाप सब बहन भाई मिलकर रह रहे हैं तो आपने यस सिलेक्ट कर देना है और अदरवाइज नो सिलेक्ट करना है। बिल की अदायगी में आपका हिस्सा कितना है वो भी आपने यहाँ पे बताना है। इसके अलावा पिछले 12 महीनों का औसत बिजली का बिल जो है वो आपने बताना है। मिसाल के तौर पर अगर 2000 रुपए आपका जो बिल है वो माहाना आता है तो सालाना जो बनता है वो 24,000 लिखना है। इसके बाद गारंटियर की तफसीलात देनी है। जो बंदा दस्तयाब होगा उसकी मालूमात देना होगी। गारंटियर का मतलब है वो बंदा है जिसके नाम पे आपने बाइक या रिक्शा लेना है। आपने वो गारंटियर सिलेक्ट करना है जिसने पहले कोई बैंक से लोन वगैरह ना लिया हो और वो पहले किसी भी स्कीम का हिस्सा ना रहा हो। ये सब इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही देनी है, कोई भी रद्द-बदल नहीं करनी। मोबाइल नंबर, CNAC यानी सारी डिटेल आपने बिल्कुल करेक्ट लिखनी है। इसके बाद आपने सारी गारंटियर की तफसीलात देनी है, जिसमें उसका एड्रेस वगैरह सबको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपने गारंटियर के सोर्स ऑफ इनकम का यहाँ पे बताना है, सैलरी कितनी है, जॉब का स्टेटस क्या है, अभी प्राइवेट जॉब है या रिटायर है, या तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है। आपने सिर्फ रेड साइन वाले बॉक्स में इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देनी है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेप्शनल है, आप उसे ना भी दें तो कोई मसला नहीं है।
अब इसके बाद रेफरेंस का मतलब है कि ये मेरे 2 बंदे गवाह हैं कि मैं डिफॉल्टर नहीं हूँ, मैं बाइक लेके भाग नहीं जाऊँगा, मैंने बाइक की सारी किस्तें देनी है। जहाँ पे रेफरेंस आपने भाइयों को बना लेना है। अगर भाई नहीं है तो किसी अपने दोस्तों को रेफरेंस बना लेना है। उनका नंबर यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। उनकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट आ जाना है। ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपके सामने सीधा डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन क्या है? डॉक्यूमेंटेशन में वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड करने हैं, जिसमें आपका CNAC, ग्रैंडियर का CNAC और बिल वगैरह जो हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। नीचे आपसे वो डिटेल की कंफर्मेशन पूछेगा कि जो आपने डिटेल दी है वो सारी ठीक है। अगर आपने गलत दी है तो आपको बाइक नहीं मिलेगी। तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो आपने टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपके सामने ये स्टेटस आ जाएगा कि आप अभी इन प्रोसेस में हैं, आपकी नादरा वगैरह से वेरिफिकेशन हो गई है। बैंक वेरिफिकेशन करेगा, ये सिर्फ ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन करेगा। बाइक की तकसीम जो है वो पेंडिंग में है, यानी कि 30 सितंबर तक उसकी अप्लाई जारी रहेगी। इसके बाद बाइक तकसीम की जाएगी। तो अभी आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे ही बाइक तकसीम होंगी तो मैं आपको यहाँ पे तमाम तरह डिटेल बता दूंगा। जो भी भाई मोटरसाइकिल या रिक्शा में अप्लाई करना चाहता है कर ले। ये सारा प्रोसेस मैंने डिटेल के साथ आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर आप मुझसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैं आपका भाई आपकी अप्लाई कर देगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी चीज़ की अभी भी समझ ना आई हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।